तो चलिए, आपका जो टाइगर किंग है चैप्टर, उसका लेक्चर नंबर है ये 3rd। ठीक है। और सुबह इसका एक लेक्चर है वो हो चुका है, और आज का ये दूसरा लेक्चर है। तो इससे पीछे क्या हो चुका है कि जो महाराज है उन्होंने क्या है, अपना जो राज्य उसको बचाया। अंग्रेज अधिकारी की जो पत्नी है उसको है जो रिंग, एक रिश्वत दे दी है, जिससे क्या है वो खुश हो जाए और वो जो उनका राज्य है वो क्या रहे, बचा रहे। उसके बाद क्या हो गया है कि अभी लगभग 10 साल के अंदर जो महाराज है उन्होंने 70 जो टाइगर है उनको मार दिया है। ठीक है। लेकिन अभी उनके सामने एक जो समस्या है वो खड़ी हुई है कि जो टाइगर है उनकी जो संख्या है वो प्रतिबंधपुरम के अंदर क्या होने लगी है, कम होने लगी है, यानी विलुप्त होने लगे हैं वो। ठीक है। तो वो ऐसा सोच रहे हैं कि अब क्या किया जाए, क्योंकि अभी भी क्या है, जो 30 टाइगर है वो अभी भी क्या है, बाकी है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आप बाद में लगा सकते हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि नेटवर्क वैसे कम रहता है, तो ये आप सही बोल रहे हो। तो देखो, यहां से देखो, शडरिंग एट द साइट, तब जो महाराज है वो क्या है वहां से, यानी इससे पहले क्या होता है कि जो महाराज है वो दीवान को बुलाते हैं और उनको बोलते हैं कि क्या आप इस बात से सावधान है क्या कि मेरी जो अभी बंदूक है उससे क्या है, जो 30 टाइगर मारे जाने अभी भी क्या है, बाकी है। ठीक है। तब देखो क्या है, तो शडरिंग एट द साइट ऑफ द गन द दीवान क्राइड आउट, यानी उसने उस गन की तरफ देखकर वह क्या है, यानी गन को जब उसने देखा तो वह क्या करने लगा, चिल्लाने लगा, योर मेजेस्टी, मेरे महाराज, आई एम नॉट ए टाइगर। और तब उसने बोला कि मैं क्या नहीं हूं, एक टाइगर नहीं हूं, यानी मैं एक बाघ नहीं हूं। यानी जब उस राजा ने उसको बुलाकर ऐसा बोला ना कि मेरी जो टाइगर है, सॉरी मेरी जो गन है उससे क्या है, जो 30 टाइगर है वो मारे जाने अभी भी क्या है, बाकी है। ठीक है। तो या तो वो ऐसे बोलना चाहता है कि या तो उसकी गन में प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर जो टाइगर है वो क्या है, कम पड़ रहे हैं। तब उस दीवान ने राजा से बोला है कि योर मेजेस्टी, मेरे महाराज, मैं क्या नहीं हूं, एक टाइगर नहीं हूं। ठीक है। विच इडियट वुड कॉल यू ए टाइगर। तब जो महाराज है वो बोलते हैं कि कौन मूर्ख, इडियट वुड कॉल यू ए टाइगर, कि तुम्हें टाइगर बुला रहा है, कि कौन मूर्ख है जो तुम्हें टाइगर बोल रहा है, बाघ, बाघ के लिए बोल रहा है। नो एंड आई एम नॉट ए गन, और मैं क्या हूं, एक गन भी नहीं हूं। ठीक है। और वो ऐसे बोलता है, यानी दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो बंदूक के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई, या फिर जो टाइगर है उनकी संख्या क्या हो गई है, कम हो गई है। तो वो ऐसे सोच रहा है कि पहले उसने पहली पॉसिबिलिटी को बोला है कि मैं क्या हूं, एक टाइगर नहीं हूं। तो महाराज ने बोला कि कौन मूर्ख तुम्हें टाइगर बुला रहा है। तो दोबारा उसने बोला नो एंड आई एम नॉट ए गन, और मैं क्या हूं, एक गन भी नहीं हूं, यानी मैं क्या हूं, एक बंदूक भी नहीं हूं। ठीक है। यू आर नाइदर टाइगर नोर गन, दीवान साहब, आई समन्ड यू हेयर फॉर ए डिफरेंट पर्पज, डिफरेंट पर्पज। अब देखो, तब उन्होंने क्या बोला है, जो महाराज उन्होंने बोला है कि ना तो तुम एक टाइगर हो और ना ही तुम क्या हो, एक गन हो। आई समन्ड का मीनिंग मैंने तुम्हें बुलाया है, और क्यों बुलाया, देखो, यू हेयर फॉर ए डिफरेंट पर्पज, एक अलग उद्देश्य के लिए बुलाया है मैंने आपको यहाँ पे, पर्पज के लिए, कि ना तो तुम एक टाइगर हो और ना ही तुम क्या हो, एक गन हो। और मैंने जो आपको ये बुलाया है, वो क्या बुलाया है, एक डिफरेंट पर्पज के लिए बुलाया है। ठीक है। आगे देखो, आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड, और वो ऐसा बोलते हैं कि मैंने क्या किया, शादी करने का क्या किया है, फैसला किया है, ऐसे बोलते हैं। यानी इससे पहले क्या हुआ है कि जो जैसे ही महाराज ने उनको बुलाकर ये बोला कि मेरी जो ये गन है उससे क्या है, 30 टाइगर मारे जाने बाकी है, तब उस दीवान ने ऐसा सोचा कि या तो कोई गन में प्रॉब्लम आ गई, या फिर क्या है, जो टाइगर है उनकी संख्या कम हो रही है, तब मेरे को बुलाया। तब उन्होंने बोला कि मेरे महाराज, मैं क्या नहीं हूँ, एक टाइगर नहीं हूँ। ठीक है। तब महाराज ने बोला कि कौन मूर्ख तुम्हें टाइगर बुला रहा है। ठीक है। तब उसने बोला और ना ही मैं एक गन हूं। तब महाराज ने ऐसा बोला कि ना ही तुम एक गन हो, ठीक है, और ना ही तुम एक टाइगर हो, मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया वो एक डिफरेंट पर्पज के लिए, यानी अलग उद्देश्य के लिए बुलाया। आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड, और मैंने क्या फैसला किया है, कि मैंने शादी करने का फैसला किया। तब देखो क्या होता है, द दीवान बिगेन टू बबल इवन मोर। अब जो दीवान है वो बेबल, यानी कि अब और ज्यादा क्या है, वो चिंताग्रस्त हो गया, यानी वो और ज्यादा रोने लगा। ठीक है। तो वह और ज्यादा रोने लगा, और उसने क्या बोला, यूर मेजेस्टी,
आई हैव 2 वाइफ्स ऑलरेडी, और तब वह बोलता है कि मेरी क्या है, पहले से 2 पत्नियां हैं। इफ आई मैरी यू, यदि मैं आपसे विवाह करता हूं। तो देखो, जब उसने ऐसा बोला ना कि मैंने आपको एक अलग उद्देश्य के लिए बुलाया, और उसने क्या बोला कि मैं क्या करना चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, तब दीवान ऐसे सोचता है कि वो मेरे से शादी करेगा, ठीक है, जो महाराज है वो मेरे से शादी करना चाहते हैं। तब वह और भी ज्यादा रोने लगता है। तो उसने बोला, यूर मेजेस्टी, मेरे महाराज, आई हैव 2 वाइफ्स ऑलरेडी, कि पहले से ही मेरी क्या है, 2 पत्नियां हैं। इफ आई मैरी यू, यदि मैं आपसे विवाह करूंगा। और वह रुक जाता है। आगे देखो क्या होता है, डोंट टॉक नॉनसेंस, कि ऐसे बकवास बातें मत करो, ठीक है। वाई शुड आई मैरी यू, कि मैं तुमसे क्यों शादी करूंगा। वट आई वॉन्ट इज ए टाइगर, मैं तो किसको चाहता हूं, एक टाइगर को चाहता हूं, ठीक है। यानी मैं एक टाइगर की बात बोल रहा हूं आपसे, कि मैं आपसे शादी क्यों करूंगा। तो वह ऐसे बोलता है कि जो राजा है वो बोलता है कि मैं तो एक टाइगर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, एक टाइगर के लिए बोल रहा हूं मैं तुमको। तो देखो, योर मेजेस्टी, मेरे महाराज, प्लीज थिंक इट ओवर, कि इस मामले पे आप क्या है, गौर कीजिए। कि आपने जो बोला है ना, यानी कि उसने क्या बोला कि मैं तो एक बाघ की बात कर रहा हूं, तब वो ऐसे सोच रहा है कि महाराज है वो किससे शादी करना चाहते हैं, एक टाइगर से शादी करने के लिए बोल रहे हैं। तब उसने बोला, प्लीज थिंक इट ओवर, कि आप इस मामले पे क्या है, दोबारा से गौर कीजिए। योर इनिशिएटर्स वर मैरिड टू द स्वॉर्ड, कि आपके जो इनिशिएटर्स हैं, यानी जो पूर्वज है, उन्होंने किससे शादी की है, उन्होंने स्वॉर्ड से, यानी तलवार से शादी की है। इफ यू लाइक मैरी द गन, कि यदि आप चाहते हो तो आप किससे शादी कर सकते हो, गन से शादी कर सकते हो, बंदूक से शादी कर सकते हो। ए टाइगर किंग इज मोर देन इनफ फॉर द स्टेट, क्योंकि इस स्टेट के लिए, इस राज्य के लिए क्या है, एक टाइगर किंग यानी एक बाघ राजा ही क्या है, पर्याप्त है, ठीक है। कि इस स्टेट के लिए एक टाइगर राजा यानी जो बाघ राजा है वो बहुत है। इट डज नॉट नीड ए टाइगर क्वीन एज वेल, और यह जो स्टेट है वो किसकी मांग नहीं करता, बाघ रानी की मांग नहीं करता। देखो उस दीवान ने क्या सोचा, जैसे ही उस राजा ने उससे बोला ना कि मैं तुमसे शादी क्यों करूंगा, मैं तो एक बाघ की बात कर रहा हूं, ठीक है। तब उसने सोचा कि वह बाघ से शादी करने के बारे में सोच रहा है। तब उसने बोला कि आपके जो पूर्वज हैं उन्होंने तलवार से शादी की थी, यदि आप चाहे तो बंदूक से शादी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन, और उसने ऐसे बोला कि इस स्टेट के लिए, इस राज्य के लिए टाइगर किंग है वो ही क्या है, पर्याप्त है, यानी वो बहुत है इस राज्य के लिए। इट डज नॉट नीड ए टाइगर क्वीन एज वेल, और इस राज्य को किसकी जरूरत नहीं है, जो टाइगर रानी है यानी बाघ रानी है उसकी जरूरत नहीं है। द महाराजा गिव ए लाउड क्रेक ऑफ लाफ्टर, और महाराजा इस बात पे क्या करने लगे, लाउड क्रेक यानी कि ठहाका जिसको बोलते हैं, ठहाका लगाकर हंसने लगे। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग आइदर ए टाइगर और ए गन, कि मैं ना ही तो एक बंदूक से और ना ही टाइगर से, ठीक है, बाघ से शादी करने के बारे में सोच रहा हूँ। यानी कि जैसे उसने बोला ना कि आप बाघ से शादी कर रहे हैं, तो इस मामले पे क्या कर लो, दोबारा से गौर कर लो, यानी इस मामले को आप दोबारा से सोचो। तब उसने बोला है, यानी उस राजा ने बोला, वह हंसने लगा उस बात पे, और उसने बोला, आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग आइदर ए टाइगर और ए गन, कि ना तो मैं एक गन और ना ही मैं एक यानी बंदूक और ना ही मैं टाइगर से शादी करने के बारे में सोच रहा हूँ, बट ए गर्ल फ्रॉम द रैंक्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, लेकिन एक लड़की जो किससे बिलोंग करती है, मानव जाति से बिलोंग करती है। हाई रैंक यानी कि वह क्या होनी चाहिए, हाई रैंक का मीनिंग वह हाई सोसाइटी से होनी चाहिए, शादी करना चाहता है। ऐसी लड़की जो मानव जाति से बिलोंग करती है, और दूसरी वह क्या होनी चाहिए, हाई रैंक की। हाई रैंक का मीनिंग हो गया कि वह शाही परिवार से बिलोंग करती है, उससे शादी करूंगा। फर्स्ट यू में ड्रा अप स्टैटिक्स, स्टैटिक्स का मीनिंग होता है आंकड़े, कि आप पहले क्या करो, जो आंकड़े हैं, ठीक है, उनको एकत्रित करो, ठीक है, ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट, ठीक है, कि अलग अलग स्टेट में सबसे पहले आप जो दीवान है उनको क्यों बुलाया गया था, अब देखो वो सही पर्पज है वो अभी आ रहा है। दीवान को ऐसे बोला कि आप अलग अलग जो डिफरेंट नेटिव स्टेट है, अलग अलग जो स्टेट है, राज्य, उनके अंदर कितने टाइगर है यानी कितने बाघ है, उनके जो आंकड़े हैं ना वो क्या करो, ड्रॉ करो, यानी एकत्रित करो, कि जो राज्य है उनके अंदर कितने कितने टाइगर है, ठीक है। नेक्स्ट यू मे इन्वेस्टिगेट, और अगली जो चीज आपको देखनी है वो जांच करनी है, वो क्या है, इफ देयर इज ए गर्ल आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली ऑफ ए स्टेट विद ए लार्ज
टाइगर पॉपुलेशन। और तब उन्होंने क्या बोला कि उसके बाद आप क्या करो, इन्वेस्टिगेट करो, यानी जांच पड़ताल करो कि वहां कोई लड़की है क्या जो किस घर से बिलोंग करती है, रॉयल यानी शाही परिवार से, जो यानी आपको फिर जो आगे वाली जो चीज देखनी है वो क्या देखनी है कि एक लड़की जो किस परिवार से बिलोंग करनी चाहिए, शाही परिवार से बिलोंग करनी चाहिए, और विद ए लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, और उस स्टेट के अंदर क्या होनी चाहिए, ज्यादा यानी अधिक संख्या में क्या होने चाहिए, टाइगर होने चाहिए। यानी देखो उसने उसको इस काम के लिए बुलाया था कि आप क्या करो, जो भिन्न भिन्न स्टेट है, राज्य, उनके अंदर जो टाइगर की संख्या है उनके बारे में जांच पड़ताल करो, और फिर उनमें देखो कि किस राज्य के अंदर सबसे ज्यादा टाइगर्स है, और उस राज्य के अंदर देखो फिर कि क्या कोई लड़की है क्या जो शाही परिवार से है जिससे मैं शादी कर सकूं। ठीक है, ये था। द दीवान फॉलोड द हिज ऑर्डर, और दीवान ने क्या किया, जो ऑर्डर राजा ने दिए थे उनको क्या किया, फॉलो यानी माना, यानी उनको लागू कर दिया। ठीक है, he found the right girl from a state which possessed a large number of tiger, और उसने वह सही लड़की ढूंढ ली जो एक ऐसे स्टेट से बिलोंग करती थी जिसमें क्या थे, भारी यानी अधिक संख्या में क्या क्या थे, टाइगर थे। यानी उस दीवान ने क्या, एक ऐसी सही लड़की ढूंढ ली जिससे जिससे यानी वह जिस स्टेट से बिलोंग करती थी उसमें क्या, महाराजा जंग जंग बहादुर killed 5 tiger each time he visited his father-in-law। अब देखो फादर इन लॉ यानी वह अपने ससुर, तो जब भी वह अपने ससुर के यहाँ विजिट करता यानी जाता, यानी जब भी वह अपने ससुर के पास जाता, तो महाराजा जंग जंग बहादुर किल्ड 5 or 6 टाइगर ईच टाइम, तो वह प्रत्येक बार क्या करता, जब भी वह अपने ससुर के पास जाता तो 5 या 6 टाइगर मार कर आ जाता। ठीक है, हर बार जब भी वह अपने ससुर के यहाँ जाता तब वह क्या करता, 5 या 6 टाइगर उनको क्या करके मार के आ जाता। ठीक है, अब देखो आगे, इन दिस मैनर, और इस तरीके से 99 टाइगर स्किन्स एडोन द वॉल्स ऑफ द रिसेप्शन हॉल इन द प्रतिबंधपुरम प्लेस, और इस तरीके से जो 99 टाइगर है उनकी जो स्किन है यानी कि जो खाल है उनको क्या कर दिया गया, एडोर्ड का मीनिंग होता है, एडोर्ड का मीनिंग होता है सजाना, सजा दिया गया कहाँ पे, द वॉल्स ऑफ रिसेप्शन हॉल इन प्रतिबंधपुरम प्लेस, यानी जो प्रतिबंधपुरम का जो प्लेस है ना, स्थान है, ठीक है, यानी जैसे म्यूजियम होता है वैसे ही उनकी दीवारों पे क्या कर दिया, 99 जो टाइगर है उनकी खालों से वो क्या हो गई, जो उनकी दीवारें हैं वो क्या हो गई, सुसज्जित हो गई, यानी उनको सजाया गया, यानी उनकी जो खाल होती है ना, जो उनकी चमड़ी है 99 टाइगर की, वो जो पैलेस है प्रतिबंधपुरम का, उस पैलेस के अंदर उन्होंने क्या कर दी, खाल सजा दी ताकि कोई भी देख सके और उनको पता लग सके कि हाँ कि भाई इतने टाइगरों की उन्होंने क्या कर दिया है, हत्या कर दी है, यानी उनकी उनका मर्डर कर दिया। अब देखो आगे दोबारा से देखो इस चीज को कि होता क्या है कि जब जो प्रतिबंधपुरम के जो फॉरेस्ट है यानी जंगल है उनके अंदर जो संख्या है बाकी कम प्रतीत होती है यानी विलुप्त हो जाते हैं, तब क्या करते हैं जो राजा है वो किसको बुलाते हैं, दीवान को बुलाते हैं, और दीवान को बुलाकर ऐसे बोलते हैं कि क्या आप इस बात से बेखबर है क्या कि मेरी जो गन है उससे अभी भी 30 टाइगर है मारे जाने बाकी है। तो दीवान इस बात से क्या होता है, हड़बड़ा जाता है। ठीक है, तो वह ऐसे बोलता है मेरे महाराज मैं एक टाइगर नहीं हूं, कि आप ऐसे बोल रहे हैं कि 30 टाइगर मारे जाने बाकी है, तो मैं एक टाइगर नहीं हूं कि आप मेरे को मार सके। तब वो उसे बोलते हैं कि कौन टाइगर, सॉरी कौन मूर्ख तुम्हें टाइगर बोल रहा है। तो वह ऐसे बोलते हैं कि और ना ही मैं गन हूं कि आप मेरे से किसी टाइगर को मार दो। तो वह बोलते हैं कि ना तो तुम एक टाइगर और ना ही तुम एक क्या हो, गन हो। मैंने क्या फैसला किया, मैंने तुम्हें एक अलग उद्देश्य के बुलाया है, और वो उद्देश्य क्या है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। ठीक है, तो दीवान इस बात से और हड़बड़ा गया। ठीक है, वह ऐसे बोलता है कि महाराज कि मेरी पहले से 2 पत्नियां हैं, ठीक है, यदि मैं आपसे शादी करूंगा तो, और ऐसा बोलकर वह क्या है, रुक जाता है। तो महाराज क्या बोलते हैं कि डोंट टॉक नॉनसेंस, कैसे बकवास बातें मत करो, मैं तुमसे शादी क्यों करूंगा, मैं तो एक बाघ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो वह तो उसको ऐसे बोल रहा है कि मेरे को बाघ की जरूरत है, वो ऐसे नहीं बोल रहा है कि बाघ से मेरे को शादी करनी। ठीक है, तो वह दीवान फिर ऐसे समझता है कि महाराज है वो किससे शादी करना चाहते हैं, बाघ से शादी करना चाहते हैं। तो वह ऐसे बोलता है कि प्लीज थिंक इट ओवर,
कि आप इस मामले पर क्या कर लीजिए, दोबारा से सोच लीजिए। आपके जो पूर्वज थे उन्होंने किससे शादी की थी? तलवार से शादी की थी। यदि आप चाहें तो किससे शादी कर सकते हो? गन से शादी कर सकते हो, ठीक है। और इस राज्य को अब एक बाघ रानी की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस राज्य में पहले से क्या है, पर्याप्त है किसका होना? उस बाघ राजा का होना। किस राज्य को? बाघ राजा के अलावा अब बाघ रानी की जरूरत नहीं है। तब वो ऐसे बोलता है कि ना ही तो मुझे बाघ से शादी करनी है और ना ही मुझे गन से शादी करनी है। मेरे को क्या चाहिए? एक शाही परिवार की एक लड़की चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करो, आप उन स्टेट के बारे में जानकारी लो, यानी उन राज्यों के बारे में आप आंकड़े एकत्रित करना स्टार्ट करो जिनमें क्या हो, टाइगर यानी जो बाघ है उनकी संख्या क्या हो, अधिक हो। और उसके बाद आप देखना कि वहां पे कोई गर्ल है क्या जिससे मैं क्या कर सकूं, शादी कर सकूं, और जो किससे बिलोंग करती हो, शाही परिवार से बिलोंग करती हो, ठीक है। तो दीवान ने ये जो रूल्स है उनको क्या किया, फॉलो किया, ठीक है, लागू कर दिया उनको, ठीक है। तभी से वो उस लड़की को खोजने लगा। तो जो उसे क्या है, सही लड़की मिल गई, और जिसमें क्या थे, बहुत सारे बाघ थे, यानी उस स्टेट के अंदर बहुत सारे क्या थे, बाघ थे, वह लड़की उसे मिल गई। अब देखो, द दीवान सॉरी महाराज जंग जंग बहादुर किल्ड 5 और 6 टाइगर। और महाराज जब भी वहां जाते अपने फादर इन लॉ के पास, तो वह हर बार क्या करते, 5 या 6 टाइगर को मार आते। यानी जब भी वह अपने ससुर के यहाँ जाते ना, तो हर बार वो ऐसा ही करते कि 5 या 6 टाइगर को क्या कर देते, मार देते, ठीक है। तो इस तरीके से कि जो 99 टाइगर है उनकी जो खाल है वो, जो प्रतिबंधपुरम का जो पैलेस है ना, वहां पे क्या हो गई, सुसज्जित हो गई, यानी उन खालों को सजा दिया गया वहां पे। अब आगे से देखो जो 5th पैराग्राफ है, द महाराजा's anxiety reached a fever pitch when there remained just one tiger to achieve his tally of 100। अब देखो कि महाराज का जो गुस्सा है, एंजाइटी यानी उत्तेजना है, वो क्या पहुंच गई, फेवर पिच यानी बहुत ज्यादा चरम सीमा पे बोलते हैं जिसको, यानी जो महाराज की उत्तेजना है वो क्या पहुंच गई, चरम सीमा पे पहुंच गई। when there remained जब क्या रहा, बाकी रहा, just one एक टाइगर टू अचीव हिज टेली ऑफ 100। जब उनकी जो टेली है ना, यानी जो क्रम है, क्योंकि आपको पता है कि उसको कितने टाइगर मारने थे, 100 मारने थे। तो 100 टाइगर में से जब एक टाइगर क्या रहा, कम रहा, तो उनकी जो उत्तेजना यानी कि जो उनकी उत्तेजना है वो क्या पहुंच गई, रीच्ड ए फेवर पिच, यानी कि चरम सीमा पे पहुंच गई अब उनकी जो उत्तेजना है। क्योंकि अब क्या है, उनसे रहा नहीं जा रहा, वो क्या है, उस 100वें टाइगर को भी क्या करना चाहते हैं, जल्द से जल्द मारना चाहते हैं। तो अपनी टेली यानी जो अपना क्रम है उसके अंदर सिर्फ एक टाइगर रहा था, तब जो महाराज है वो क्या हो गए, बहुत ज्यादा, यानी जो उनकी उत्तेजना है वो चरम सीमा पर पहुंच गई। अब देखो आगे, ही हैड दिस वन थॉट ड्यूरिंग द डे एंड द सेम ड्रीम ऑफ नाइट। और जो एकमात्र विचार, वन थॉट, ठीक है, विचार जो उन्हें क्या है, एकमात्र जो विचार था जिसे वह दिन में भी सोचते रहते और रात में उसी की क्या लेते रहते, सपने लेते रहते। किस एक थॉट के, कि एक ही टाइगर बचा है, ठीक है, इस बात के वो क्या लेते रहते, रात में सपने लेते रहते, और एक ही जो बात है वो दिन भर में सोचते रहते वो। आगे देखो, बाय दिस टाइम द टाइगर फॉर्म्स हैड रन ड्राई इवन इन हिज फादर इन लॉ किंगडम। और अब तो क्या हो चुका था कि इस टाइम तक, यानी इस समय तक, यानी उसके जो फादर इन लॉ का जो किंगडम है ना, उसके ससुर के यहाँ जो राज्य है, वहां पे भी जो ड्राई, ड्राई का मीनिंग सूखा पड़ गया था, किसका, टाइगर का। कि अब तो क्या था कि जो टाइगर है ना वो उसके ससुराल में भी नहीं बचे थे अब तो, ठीक है। तो आगे देखो, इट बिकम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर से एनीवेयर। और अब किसी टाइगर को यानी बाघ को खोजना क्या होता जा रहा था, बहुत ही मुश्किल होता जा रहा था। कहीं पर भी जो टाइगर है यानी जो बाघ है वो मिल नहीं रहा था, यानी टाइगर को ढूंढना अब तो और भी ज्यादा क्या हो गया था, नामुमकिन हो गया था, ठीक है। येट ओनली वन मोर वाज नीडेड। और जबकि जो एक ही टाइगर है वो क्या रहा था, शेष रहा था उसकी टेली में से, ठीक है। यानी एक ही टाइगर अब उनको ढूंढना था, और वह अब क्या हो रहा था, इम्पॉसिबल हो रहा था उसे ढूंढना। इफ वी कुड किल जस्ट दैट वन सिंगल बिस्ट, कि यदि वो मार लेते एक उस सिंगल बिस्ट को, यानी एक जानवर को, कि यदि, अब क्योंकि एक ही तो जानवर रहा है, ठीक है,
99 उन्होंने मार दिया और एक क्या है, बाकी है। तो यदि वह एक जानवर को और मार ले अब, तो क्या होगा देखो, द महाराजा वुड हैव नो फियर्स लेफ्ट। तो महाराज को किसी भी बात का क्या नहीं होगा, डर नहीं होगा, नो फियर्स लेफ्ट, ठीक है। तो महाराज को किसी भी चीज का क्या नहीं होगा, फिर डर नहीं होगा, यानी नो फियर्स लेफ्ट हो गया कि उन्हें अब किसी भी चीज का डर नहीं होगा बाद में। आगे देखो, ही कुड गिव अप द टाइगर हंटिंग एल टुगेदर। और वह यहां तक क्या कर देंगे, जब वो 100 शिकार कर लेंगे ना, तब जो शिकार करना है वो क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। कि एक एक ही जीव रहा है अब मारने को, ठीक है। अगर वो उसे भी मार देंगे तो उसके बाद क्या कर लेंगे, जो शिकार करना है उसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो देखो कि जब 99 टाइगर को मार दिया और जब एक टाइगर रहा मारने को, तो जो महाराज की जो उत्तेजना है वो क्या पहुंच गई, चरम सीमा पर पहुंच गई, ठीक है। क्योंकि अभी एक ही टाइगर रहा था उस टेली में से, यानी उस क्रम के अंदर प्राप्त करने को, यानी 100 टाइगर मारने में सिर्फ एक ही टाइगर क्या रहा था, कम रहा था। तो जो एकमात्र विचार था, जो जिसके बारे में वो दिन भर सोचते थे, और उसी चीज का जो सपना उन्हें क्या आता था, रात को आता था। और इस समय तक जो उनके फादर इन लॉ थे, यानी कि उनके ससुर थे, वहां पे भी टाइगर क्या हो चुके थे, खत्म हो चुके थे। इट बिकम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर एनीवेयर। और अभी किसी भी जगह पे जो टाइगर है वो मिलना क्या हो गया था, नामुमकिन हो गया था, ठीक है। जबकि एक ही टाइगर की क्या थी, जरूरत थी। यदि वो उस एक टाइगर को मार ले, यानी एक उस जानवर को मार ले, तो वो क्या कर देंगे, उनको किसी भी बात का डर नहीं होगा, और वह टाइगर हंटिंग यानी जो टाइगर का शिकार करना उनको क्या कर, यानी टाइगर का शिकार करना छोड़ देंगे। बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद दैट लास्ट टाइगर। लेकिन उस लास्ट टाइगर से, यानी उस अंतिम बाघ से, उन्हें एक्सट्रीमली यानी कि अत्यधिक अत्यधिक क्या रहना होगा, सावधान रहना होगा। यानी उस अंतिम टाइगर से उन्हें क्या रहना होगा, सावधान रहना होगा, ठीक है। क्योंकि उनको एस्ट्रोलॉजन की क्या थी, प्रेडिक्शन थी कि आप इस तरीके से जो 99 टाइगर है उनको तो मार दोगे, लेकिन उस 100वें टाइगर से आपको क्या रहना होगा, सावधान रहना होगा, ठीक है। ये बात थी। तो महाराज ने भी ये बात सोची है कि उनको उस 100वें टाइगर से क्या रहना होगा, सावधान रहना होगा, ठीक है। व्हाट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड। जैसे कि उस चीफ एस्ट्रोलॉजर ने कहा था। अब लेट लगाया तो उसका मीनिंग क्या है कि उनका क्या हो चुका है, स्वर्गवास हो चुका है, ठीक है। पहले तो वो जिंदा था जिस टाइम पे ये प्रेडिक्शन की थी, लेकिन अब क्या है, लेट, यानी कि वह स्वर्गवास हो चुका है। जैसे कि उस स्वर्गवासी ज्योतिषी ने कहा था, इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स, कि जैसे ही महाराज है वो क्या कर लेंगे, 99 टाइगर 100 टाइगर से, यानी 100वें टाइगर से क्या रहना होगा, सावधान रहना, बिहेवियर, ठीक है। तो जैसे कि उस स्वर्गवासी टाइगर, सॉरी स्वर्गवासी, एक सेकेंड रुकना। हाँ तो देखो आगे, ज्योतिषी ने ये कहा था कि इस तरीके से जो 99 टाइगर है उनको तो क्या कर देंगे, मार देंगे, लेकिन उन्हें 100वें टाइगर से क्या रहना होगा, सावधान रहना होगा, ठीक है। ये बात बोली थी। ट्रू इनफ, कि ये सही भी था। द टाइगर वाज ए सेवेज बिस्ट आफ्टर ऑल। और जो टाइगर है, यानी जो बाघ है, वो क्या था, आफ्टर ऑल, अंततः वो क्या था, एक सेवेज बिस्ट, यानी कि एक खतरनाक क्या था, जानवर था। कि सावधान भी रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो टाइगर है वो क्या था, खतरनाक जानवर था, ठीक है। आगे देखो, वन हैड टू बी वेरी ऑफ इट। और कोई भी हो, चाहे चाहे कोई भी हो, उसे उससे क्या रहना चाहिए, वेरी का मीनिंग सावधान रहना चाहिए, ठीक है। कि कोई भी हो, चाहे, क्योंकि आफ्टर ऑल जो टाइगर है वो क्या है, एक सेवेज बेस्ट है, यानी खतरनाक जानवर है। तो हर किसी से उसको क्या रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। बट वेयर वॉज दैट 100 टाइगर टू बी फाउंड। लेकिन उस 100वें टाइगर को ढूंढा कहाँ पे जाए। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि वह जो 100वां टाइगर है वो मिल नहीं रहा था, ठीक है। तो उसे ढूंढा कहाँ पे जाए अब। इट सीम्ड इजियर टू फाइंड टाइगर
टाइगर्स मिल्क देन ए लिव टाइगर। अब देखो ये एक वैसे क्या है, एक जैसे मैं बोल दूं हाइपरबोलिक है, ठीक है ये। इट सीम्ड इजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क देन ए लिव टाइगर, जैसे एक मजाकिया अंदाज में जिसको बोला जाता है ना किसी बात को, ठीक है, वैसे ये एक हाइपरबोलिक है। और हाइपरबोलिक ये क्या बोल रहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि एक जिंदा टाइगर को ढूंढने से ज्यादा आसान है उस टाइगर का दूध मिल जाना। हाँ हाँ कह दे। हाँ तो इट सिम्ड यानी ये एक हाइपरबोलिक है, यानी एक मजाकिया जिसको मैं बोल दूं, ठीक है, हाइपरबोलिक, सॉरी हाइपरबोलिक बोलते हैं, ठीक है, जो क्या है एक तरीके से एक मजाकिया अंदाज में बोला जाता है, ठीक है, यानी एक मजाक ही मान लो आप कि ऐसा प्रतीत होता है कि आप एक जिंदा टाइगर को ढूंढने से ज्यादा आसान है कि आप उसका, आपको क्या मिल सकता है, उसका दूध मिल सकता है, ठीक है, ये बात। आगे देखो, दस द महाराजा वाज संक इन ग्लूम, और इसी बात से जो महाराज है वो क्या है, निराशा के अंदर डूब गए, शंक इन ग्लूम। चलो मेरे को बताओ यहां तक ऑडियो सही आ रही है बिल्कुल, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, बताओ कमेंट करके। ओके नेक्स्ट देखो कि ओके, तो यहां तक क्या होता है कि वो ऐसे बोलते हैं कि अगर उन्हें एक टाइगर और मिल जाता है तो उसके बाद वो शिकार करना छोड़ देंगे, जैसे कि जो चीफ एस्ट्रोलॉजर है उसने बोला था, यानी लेट अब वो स्वर्गवास हो चुका है उसका, तो उसने क्या बोला था कि महाराज इसी तरीके से जो 99 टाइगर है उनका तो क्या कर देंगे, यानी उनको तो मार देंगे, लेकिन उन्हें 100वें टाइगर से क्या रहना होगा, सावधान रहना होगा। और सावधान रहना भी चाहिए क्योंकि जो टाइगर है वो क्या है, आफ्टर ऑल एक क्या है, सेवेज बिस्ट है, यानी एक खतरनाक जानवर है, तो किसी से भी उसको क्या रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। लेकिन उस 100वें टाइगर को ढूंढे कहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे एक हाइपरबोलिक यूज हुआ है, वो क्या है कि एक जिंदा टाइगर को ढूंढने से ज्यादा आसान है कि उसका दूध मिल जाना। ये एक हाइपरबोलिक है, यानी एक मजाक है जिसको मैं बोल दूं मजाक, ठीक है, कि एक जिंदा टाइगर से, जिंदा टाइगर को ढूंढने से ज्यादा आसान है कि उसका दूध मिल जाना, ठीक है। आगे देखो, दस द महाराजा वाज संक इन ग्लूम, और महाराज वो इस बात से क्या हो गए, इस चीज से निराशा के अंदर डूब डूब गए। बट सुन केम द हैप्पी न्यूज विच डिसपेल दैट ग्लूम, लेकिन तभी क्या एक हैप्पी न्यूज यानी खुश खबरी सुनने को मिली, खुश खबरी, ठीक है, और जिसने क्या कर दिया, डिसअपियर का मीनिंग गायब कर दिया, सॉरी डिसपेल्ड का मीनिंग हटा दिया, दैट ग्लूम का मतलब जो निराशा थी उनकी उसको क्या कर दिया, हटा दिया, ठीक है, यानी तभी क्या ये एक अच्छी खबर आई, अच्छी खबर है वो सुनने को मिली, और जिसने क्या कर दिया, ग्लूम यानी जो निराशा थी ना, जो उदासी थी उनके चेहरे पर, उसको क्या कर दिया, हटा दिया। इन हिज ओवन स्टेट शिप बिगेन टू डिसअपियर, उनके आवन स्टेट यानी उनके अपने राज्य में जो शिप है यानी जो भेड़ है वो क्या हो गई थी, डिसअपियर का मीनिंग होता है गायब होनी स्टार्ट हो गई, यानी कि उनके अपने राज्य में जो शिप है यानी कि जो भेड़ है वो गायब होना क्या हो गई थी, स्टार्ट हो गई थी। तो अब देखो आगे, फ्रॉम हे हिल साइड विलेज, और कहां से वो हो गई थी, जो हिल साइड यानी कि जो पहाड़ी के पास जो विलेज है ना, पहाड़ी के पास जो गांव है, वहां से जो भेड़े हैं वो क्या हो, गायब होना शुरू हो गई थी। तो देखो कि महाराज जैसे ही इस बात से उदासी के अंदर डूबे हुए थे, ठीक है, निराशा के अंदर, तभी एक अच्छी खबर आती है जिसने क्या कर कर देती है, और जो उनकी निराशा है उसको दूर कर देती है, ठीक है। उनके अपने स्टेट में जो भेड़े हैं वो क्या हो जाती है, गायब होना शुरू हो जाती है, और वो कहां से, हिल साइड पे विलेज है, यानी कि जो विलेज है यानी एक गांव है जो कहाँ पे है, पहाड़ी पे स्थित है, पहाड़ी के है, ठीक है, तो वहां पे क्या है, जो भेड़े हैं वो गायब होना क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। अब देखो आगे, इट वॉज फर्स्ट ascertained that this was not the work of the खादर मियां साहेब और वीरा स्वामी नायकर। अब देखो एस्टेंटेड हो रहा है यानी निश्चित करना, निश्चित कि इट वाज फर्स्ट कि सबसे पहले हमें यह निश्चित करना होगा दैट ही वाज नॉट द वर्क ऑफ, कि यह किसका काम नहीं है, खादर मियां और वीरा स्वामी नायकर का काम नहीं है, ठीक है, कि सबसे पहले हमें यह निश्चित करना होगा कि ये जो काम है वो खादर मियां और वीरा स्वामी नायकर का तो नहीं है। बोथ फेम्ड, जो कि दोनों फेमस थे,
देयर एबिलिटी टू स्वेलो सिप होल, एक पूरी की पूरी जो भेड़ है उसको निगल जाने के लिए, ठीक है। यानी जो खादर मियां है और वीरास्वामी नायकर है उनके अंदर एबिलिटी थी, यानी योग्यता थी किस बात की, कि वह पूरी की पूरी भेड़ को क्या कर सकते हैं, निगल सकते हैं एक साथ में। तो तब उन्होंने ये बोला कि सबसे पहले आप ये सुनिश्चित करो कि ये जो काम है वो कहीं खादर मियां और वीरास्वामी नायकर का तो नहीं है, ठीक है। देखो आगे, श्योरली ए टाइगर वाज एट वर्क, तो निश्चित रूप से यहाँ कौन थे, खादर मियां और वीरास्वामी नायकर नहीं थे, और यहाँ पे ये काम जो था वो किसका था, एक बाघ का था। द विलेजेस रेन टू इन्फॉर्म द महाराजा। अब देखो, वो इस बात को इन्फॉर्म यानी इस बात की खबर देने के लिए, जो विलेजर्स है यानी गांव वाले, वो क्या है, इस बात की खबर देने के लिए किसके पास आए, राजा के पास आए। तो तब देखो राजा ने क्या किया, तो महाराजा ने क्या किया, द महाराजा अनाउंस्ड ए 3 year exemption from all taxes from for that village and set out on the hunt at once। exemptions होता है मुक्ति, और all taxes का मीनिंग हो गया जो सभी कर थे। तो महाराज ने अनाउंस किया यानी महाराज ने घोषणा की कि जिस राज्य के लोगों ने उनको इन्फॉर्म किया ना, उस राज्य के सभी लोगों को लिए क्या है, जो सारे के सारे जो कर लगाए गए हैं उनसे उन्हें क्या दी जाती है, एग्जम्पशन, यानी कि मुक्ति दी जाती है, यानी उन्हें कर मुक्त कर दिया गया था। यानी उस विलेज के ऊपर अभी क्या है, कोई कर नहीं लगेगा, ठीक है। क्योंकि महाराज इस बात से क्या हो गए थे, खुश हो गए थे। तो देखो यहां से दोबारा देखो, और इसके साथ ही सेट आउट ऑन द हंट एट वंस, और महाराज क्या निकल पड़े, शिकार पर निकल पड़े। अब देखो दोबारा, महाराज जैसे ही क्या थे, निराशा के अंदर डूबे थे, ठीक है। तब उन्हें एक अच्छी खबर यानी खुशखबरी सुनने को मिली कि जो भेड़े हैं वो क्या हो गई, ये गायब होना स्टार्ट हो गई। और भेड़ के गायब होने का मीनिंग है कि उनको क्या है, कोई खा रहा है, ठीक है। तब वो ऐसे सोच रहे थे कि शायद ये टाइगर का काम। तो तब उन्होंने ये बोला कि सबसे पहले ये सुनिश्चित करो कि कहीं ये खादर मियां और जो वीरा, आगे देखो, तो अब उन्होंने ये पता कर लिया कि ये जो काम है वो किसका था, ये काम एक टाइगर का ही था, ठीक है। तो जो लोग है उस गांव के लोग, उन्होंने क्या किया है, महाराज को इन्फॉर्म किया है, ठीक है, सूचना दी है। तो महाराज ने क्या है, एग्जाम्पशन यानी 3 year 3 साल के लिए उन्हें क्या कर दिया है, कर मुक्त कर दिया गया है। उस गांव के लोगों को क्या कर दिया गया है, 3 साल के लिए जो उनके ऊपर जो टैक्सेस लगाए गए हैं, ठीक है, उन्हें क्या कर दिया है, मुक्त कर दिया गया है, यानी उनके ऊपर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। और महाराज है वो कहाँ पे चल पड़े, शिकार पर चल पड़े, ठीक है। आगे देखो अब, नेक्स्ट देखो, द टाइगर वाज द टाइगर वाज नॉट इजीली फाउंड, लेकिन टाइगर फिर भी क्या है, आसानी से मिल नहीं रहा था। अब भी जो टाइगर है वो क्या है, आसानी से मिल नहीं रहा था, ठीक है। बताओ मेरे को सही चल रही है क्या, आपको जो पीडीएफ है वो दिखाई दे रही है क्या, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कमेंट करके बताओ जल्दी से। कमेंट करके बताओ जल्दी से कि वीडियो सही चल रही है क्या, पीडीएफ दिखाई दे रही है। अभी नहीं दिखाई दे रही। अब बताओ मेरे को दिखाई दे रही है क्या, जल्दी से बताओ अब दिखाई दे रही है क्या। चलो मैं एक बार दोबारा से ऐड करता हूँ।
बताना मेरे को अगर अब सही दिखे तो। अब बताओ दिखाई दे रही है क्या? चलिए, थोड़ा टेक्निकल इश्यू है, वो आ चुका था। अब बताओ मेरे को। हाँ, तो यहां से देखो अब। तो द टाइगर वाज नॉट इजिली फाउंड, कि जो टाइगर है वो क्या नहीं है, आसानी से मिल नहीं रहा था। द टाइगर वाज नॉट इजिली फाउंड, इट सीम्ड एज इफ इट हैड wantonly hid itself in order to flout the महाराजा's will। तो देखो उसने क्या बोला है कि जो टाइगर है वो आसानी से क्या नहीं, मिल नहीं रहा था। तब वो ऐसे बोल रहे हैं कि इट सीम्ड, और ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि, वॉन्टेनली होता है कि, हाँ अब दिखाई दे रही है क्या? ओके, देन सही है। तो नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कि वह जानबूझकर हिड, यानी अपने आप को छुपा रखा है, इट सेल्फ इन ऑर्डर टू फ्लाउट द महाराजाज विल, कि जो महाराज है उसकी इच्छा है वो क्या ना हो पाए, पूरी ना हो जाए। यानी कि जो टाइगर है वो मिल नहीं रहा है आसानी से। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो टाइगर है उसने क्या है, जानबूझकर अपने आप को क्या कर रखा है, छुपा रखा है, ताकि जो महाराज है उनकी जो विल है, यानी कि जो इच्छा है वो क्या ना हो सके, पूरी ना हो सके। ठीक है, आगे देखो अब। द महाराजा वाज इक्वली डिटरमाइंड, लेकिन जो महाराज है वो भी क्या है, दृढ़ निश्चय थे, ठीक है, अटल थे अपने जो निश्चय पे। ही रिफ्यूज्ड टू लिव द फॉरेस्ट अंटिल द टाइगर वाज फाउंड। और उन्होंने क्या बोला कि जब तक उन्हें जो टाइगर है, यानी कि जो बाघ है वो मिल नहीं जाता, तब तक वो क्या करेंगे, इस फॉरेस्ट यानी इस जंगल से जाएंगे नहीं। कि महाराज है वो भी क्या हुए, अपने जो निश्चय उस पे क्या हुए, दृढ़ निश्चय प्रतीत हुए, यानी अटल साबित रहे। ठीक है, अटल साबित हो रहे थे। उन्होंने क्या बोला कि जब तक उन्हें जो बाघ है वो मिल नहीं जाता, तब तक वो इस फॉरेस्ट को यानी इस जंगल को क्या नहीं करेंगे, छोड़कर जाएंगे नहीं। आगे देखो। एज द डेज पास्ट, और जैसे जैसे दो दिन है वो बीतते गए, द महाराज फ्यूरी एंड ऑब्स्टिनेसी माउंटेड अलार्मिंगली, और जो महाराज का जो धैर्य है, ठीक है, और जो, ओके, जो महाराज का जो धैर्य है ऑब्स्टिनेसी, ठीक है, एंड फ्यूरी, वो क्या है, जवाब देने लगा। कि जैसे जैसे दो दिन है ना वो गुजरते गए, यानी महाराज ने क्या कर लिया था, निश्चय तो कर लिया था कि वो क्या करेंगे, कि जब तक उन्हें टाइगर है वो नहीं मिल जाता तब तक क्या है, वो इस जंगल को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए तो जो महाराज का जो धैर्य है वो क्या देने लगा, जवाब देने लगा। ठीक है, और उनका गुस्सा है वो क्या है, बढ़ने लगा। मैनी ऑफिसर लॉस्ट देयर जॉब, और इस चक्कर में क्या होने लगा कि जो बहुत सारे जो ऑफिसर है यानी बहुत सारे अधिकारी है वो अपनी जो जॉब है, यानी कि जो काम वो कर रहे थे, जिस कार्य पे थे, उनकी जॉब जाने लगी। यानी महाराज का जैसे ही धैर्य जवाब दे रहा है तो उन्हें गुस्सा आ रहा है, और वो अपने गुस्से के अंदर क्या कर रहे हैं, जो अधिकारी है उनको क्या कर रहे हैं, अपनी जॉब से निकाल रहे हैं उनको। ठीक है, वन डे वैन हिज रेज वॉज एट इट्स हाइट, और एक दिन जब उनका जो गुस्सा है, रेज इट्स हाइट, जब उनका गुस्सा क्या था, चरम सीमा पे था। यानी उस दिन की बात कर रहे हैं जब महाराज का जो गुस्सा क्या था, चरम सीमा पे था। ठीक है, द महाराजा कॉल्ड द दीवान, तब महाराज ने किसको बुलाया, महाराज ने दीवान को बुलाया, एंड ऑर्डर, और उसको ऑर्डर दिया, टू डबल द लैंड टैक्स फॉरविथ, कि जो भूमि कर है उसको क्या कर दो, दुगना कर दो। जब महाराज का जो गुस्सा था वो बहुत ज्यादा चरम पे था, यानी चरम सीमा पे था, तब महाराज ने दीवान को बुलाया और बोला जो भूमि कर है ना उसको क्या कर दो, दुगना कर दो। ठीक है, तो देखो यहां तक ये हो चुका है। अब नेक्स्ट देखो। तब द पीपल विल बिकम डिसकाउंटेड, देन our state too will fall a prey to the Indian National Congress। अब देखो, तब उसने ये बोला कि पीपल है यानी जो लोग है वो इस बात से क्या नहीं होंगे, संतुष्ट नहीं होंगे।
कि हम अगर क्या कर देंगे, जो भूमि कर है उसको दुगना कर देंगे, तो लोग इस बात से क्या नहीं होंगे, संतुष्ट नहीं होंगे। देन और स्टेट, और जो हमारा राज्य है, टू विल फॉल ए प्रे टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो जो हमारा राज्य है वो किसके अधीन हो जाएगा, उस पर अधिकार कर लेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, जो हमारा राज्य है वो किसके अधीन हो जाएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधीन हो जाएगा। यदि लोग हमारे से असंतुष्ट होंगे तो क्या करेंगे, वो उसका विरोध करेंगे, और विरोध करने से क्या होगा कि जो हमारा राज्य है वो किसके अधीन हो जाएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधीन हो जाएगा। ठीक है, आईएनसी की। आगे देखो, इन दैट केस, और इस स्थिति में यू मे रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट। तो इस स्थिति में तुम्हें क्या देना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। तो महाराज ने ऐसे बोला है कि यदि ऐसा होता है कि जो हमारा राज्य है उस पर ऐसा खतरा बनता है कि जो हमारा राज्य वो किसके अधीन हो जाएगा, आईएनसी के, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधीन हो जाएगा, तो इस स्थिति में तुम्हें अपनी जो पोस्ट है, यानी तुम्हें अपने पद से क्या देना होगा, इस्तीफा देना होगा। सेड द किंग, राजा ने बोला ऐसा। ठीक है, कि यदि ऐसा होता है तो तुम्हें अपने पद से क्या देना होगा, इस्तीफा देना होगा। ठीक है, तो चलिए जो आज का सेशन है उसको यहीं पे समाप्त करते हैं, और इसका फोर्थ लेक्चर होगा तब मेरे ख्याल से ये जो चैप्टर है वो आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, फोर्थ लेक्चर, यानी इस चैप्टर को पूरे होने के अंदर 4 लेक्चर लगेंगे तो उसके अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आप सभी का थैंक यू। तो चलिए जो आज की क्लास है उसको खत्म करते हैं।